Assalamu alaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host Mohammad Zulkarnain. स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम पैसिव ट्रांसपोर्ट का जो हमारी लास्ट टाइप थी जिसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं इसको हम स्टार्ट करेंगे। हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स पढ़ रहे थे। हमने कहा कि जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स है इसमें दो बड़े मैकेनिज्म्स शामिल हैं। एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एनर्जी का कोई इस्तेमाल नहीं होता, जिसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एनर्जी का इस्तेमाल होता है, जिसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब बच्चों जो पैसिव ट्रांसपोर्ट थी इसमें हमने जब हमारा पिछला लेक्चर था वहाँ पे हमने डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आगे जो है जिन प्रोटीन्स के जरिए होती है, एक चैनल प्रोटीन्स और एक को हम कैरियर प्रोटीन्स या ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं। बच्चों इसको हमने तफसील से स्टडी किया। बच्चों पैसिव ट्रांसपोर्ट की हमने पिछले लेक्चर के अंदर डेफिनेशन देखी थी कि जिसमें एनर्जी का किसी भी किस्म का कोई इस्तेमाल नहीं होता उसे पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। बच्चों इसकी तीन टाइप्स थी, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर है ये मेनली ऑस्मोसिस के ऊपर है और ऑस्मोसिस के साथ हम एक और एक्स्ट्रा चीज पढ़ेंगे जो कि हमारे बॉक्स बना हुआ है जिसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। तो बहुत आसान है, हम दो टॉपिक्स को आज इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो बच्चों ऑस्मोसिस की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि आखिर ऑस्मोसिस है क्या। जो ऑस्मोसिस में ना अगर हम आसान जुबान में हम बात करें तो ऑस्मोसिस जो है इसे हम डिफ्यूजन ऑफ वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों आसान जुबान में? डिफ्यूजन ऑफ वाटर है ना जो बच्चों, इससे हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। मतलब जब पानी के मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे ना क्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस, जब पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा तादाद से कम तादाद की तरफ मूव करेंगे तो बच्चों इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो हकीकत में ऑस्मोसिस क्या है बच्चों? ऑस्मोसिस डिफ्यूजन ही है, लेकिन पानी की जो डिफ्यूजन है ना बच्चों इसको हम एक खास नाम दे देते हैं जिसका नाम क्या है बच्चों? ऑस्मोसिस। क्लियर? तो डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और थर्ड क्या है बच्चों? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? डिफ्यूजन ऑफ वाटर। अब बच्चों इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। तो प्रोसेस बाय विच, वो प्रोसेस जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स, बच्चों यहाँ पे जो ऑस्मोसिस है ये स्पेसिफिकली वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए, वाटर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज करते हैं। समझ आ रही है बच्चों? तो डिफ्यूजन ऑफ वाटर को ही हम ऑस्मोसिस कहते हैं, डिफ्यूज करते हैं। डिफ्यूज का क्या मतलब है? हायर कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन, एक सेल मेम्ब्रेन के आर पार, फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन, एक ऐसे इलाका जहां पे ज्यादा पानी का मॉलिक्यूल्स की तादाद जो है वो ज्यादा है, टू एन एरिया, एक ऐसे इलाके में, ठीक है, फ्रॉम ऑफ लोअर कंसंट्रेशन जहां पे पानी के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन क्या है, तादाद क्या है, कम है बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं? इसे ऑस्मोसिस कहते हैं। तो बहुत आसान इसकी डेफिनेशन है। क्लियर? नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं ऑस्मोसिस जो है ये एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब बच्चों? पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे भी किसी भी किस्म की कोई भी एनर्जी यूटिलाइज नहीं होगी। जाहिर सी बात है बच्चों, आपको पता है कि यहाँ ये है डिफ्यूजन की ही एक टाइप है, असल में डिफ्यूजन की एक टाइप है ना ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन जो है वो भी पैसिव ट्रांसपोर्ट था क्योंकि वहां पे किसी भी किस्म की कोई भी एनर्जी की यूटिलाइजेशन नहीं होती थी। तो बच्चों यहाँ पे भी किसी भी किस्म की कोई एनर्जी यूटिलाइज नहीं होगी, तो ये भी क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट है। बिकॉज वाटर इज मूविंग फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, क्योंकि पानी जो है वो ज्यादा से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। तो बच्चों ऑस्मोसिस डज नॉट रिक्वायर सेल्स टू एक्सपेंड एनर्जी। ऑस्मोसिस जो है वो सेल से ये तकाजा नहीं करती कि भाई आप एनर्जी को खर्च करो। क्लियर? अब देयरफॉर ऑस्मोसिस इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। बच्चों जो ऑस्मोसिस है ये वाटर की क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट। डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस है। डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कहाँ पे होती है बच्चों? आपको पता है कि ऑस्मोसिस जो है वो हमेशा हायर वाटर कंसंट्रेशन से, हायर वाटर कंसंट्रेशन से बच्चों कहाँ पे मूव करता है? लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। क्लियर? अब बच्चों यहाँ पे ना आपके बुक में इसको सोल्यूट के साथ रिलेट करके बताया हुआ है। तो बच्चों मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट भी दे देता हूँ। यहाँ पे हम सबसे पहले टोनिसिटी पढ़ते हैं, फिर हम डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस की तरफ आते हैं, फिर हमें इससे ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब बच्चों आपके बुक में ना एक बॉक्स लिखा हुआ है, सेम यही बॉक्स जो है वो 9th क्लास में भी आप पढ़ के आए हैं। अब बच्चों जो टोनिसिटी है ना, ठीक है, लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं टोनिसिटी। अब बच्चों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स इन द सॉल्यूशन। अब बच्चों आपको पता है कि जो सोल्यूशन है वो कब बनता है? एक सोल्यूशन जब बनता है जब एक होता है सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के अंदर बच्चों हम सोल्यूट को हल करें तो ये क्या बन जाएगा? सोल्यूशन बन जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैंने एक गिलास पानी, उसके अंदर मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया, तो बच्चों मैंने उसका क्या बना लिया? मैंने उसका सॉल्ट सोल्यूशन बना लिया, नमक का सोल्यूशन बना लिया। अब सोल्यूशन के बच्चों आमतौर पर ना दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है उसका सोल्यूट और बच्चों एक होता है सॉल्वेंट। और आपको पता है कि जो मेजोरिटी ऑफ द केसेस में जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है बच्चों वो क्या है? वाटर है। क्लियर? वो जो सोल्यूट है बच्चों कुछ भी हो सकते हैं, सॉल्ट हो सकता है, ठीक है, ये ग्लूकोज हो सकता है, ये शुगर हो सकती है, कुछ भी जो है वो सोल्यूट हो सकता है। अब बच्चों जो टॉनिसिटी है ना, ठीक है, ये टर्म हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम सोल्यूट्स का सॉल्वेंट के साथ कंपैरिजन करते हैं सॉल्यूशंस के अंदर। मैं आपको आसान जुबान में समझाता हूँ। बच्चों मिसाल के तौर पर मेरे पास एक कप है, छोटा कप है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है। मैंने क्या किया बच्चों? उसके अंदर जो है वो नमक हल कर दिया, ठीक है, 3 चम्मच नमक मैंने कप के अंदर हल कर दिया। और बच्चों मेरे पास एक बड़ा जग है पानी का,
अब उसके अंदर जग जो है वो पानी से भरा हुआ है। अब बच्चों मैंने उसके अंदर क्या किया, 3 चम्मच नमक हल कर दिया। अब मुझे बताएं कि सोल्यूट का सॉल्वेंट के मुकाबले में तादाद सोल्यूट की कहाँ पे ज्यादा है, एक कप के अंदर या जग के अंदर? तो आप फौरन से बता देंगे कि सर जो कप है ना इसके अंदर जो है वो सोल्यूट ज्यादा है बनिस्बत जग में। अब 3 चम्मच नमक हमने यहाँ पे भी डाला, 3 चम्मच नमक हमने यहाँ पे भी डाला। अब यहाँ पे बच्चों जो सोल्यूट है वो सॉल्वेंट के मुकाबले में ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए वाटर कम है, ठीक है, इसकी निस्बत वाटर क्या है, कम है। और वाटर जब कम होगा तो यहाँ पे सोल्यूट ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे जब आप देखेंगे ना बड़े जग के अंदर, जब यहाँ पे हमने 3 चम्मच नमक हल किया तो यहाँ पे वाटर इसकी निस्बत क्या है बच्चों, ज्यादा है। तो वाटर यहाँ पे इसकी निस्बत ज्यादा है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर ज्यादा होगा इसकी निस्बत और सोल्यूट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से जो रिलेटिव का मतलब होता है आपसी जो कंसंट्रेशन है ना, मिकदार है जो सोल्यूट्स की इन द सोल्यूशन। अब ये भी बच्चों एक सोल्यूशन है, ये भी एक सोल्यूशन है। अब दो सोल्यूशन में बच्चों हम क्या कर रहे हैं, इनको रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, रिलेट करके इनमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं बच्चों। तो इसे हम टॉनिसिटी कहते हैं बच्चों। टॉनिसिटी के लिहाज से सोल्यूशन 3 तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन, एक को कहते हैं हाइपोटोनिक और एक को हम कहते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। अब बच्चों इसको हम डिटेल से हम देखते हैं। स्टूडेंट्स आपने ज़हन में रखना है हाइपर का मतलब क्या होता है, ज्यादा, जैसे कि आपको पता है हाइपर टेंशन, हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं। हाइपो का मतलब क्या होता है, कम होता है, ठीक है। टॉनिक बच्चों आप ध्यान रखें, हम टॉनिक कहते हैं सोल्यूट को, किसे कहते हैं, सोल्यूट को कहते हैं। अब बच्चों हाइपर का मतलब क्या है, ज्यादा, टॉनिक का मतलब क्या है, सोल्यूट। बच्चों हाइपर टॉनिक हम कहेंगे एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की मिकदार क्या है, ज्यादा है। अब बच्चों जिस सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट की मिकदार ज्यादा होगी वहां पे वाटर की मिकदार क्या होगी, कम होगी। आपने इसको ज़हन में रखना, जहां पे सोल्यूट की मिकदार ज्यादा होगी वहां पे वाटर की मिकदार क्या होगी, कम होगी। अब बच्चों इसको हम कंपैरिजन के अंदर स्टडी कर रहे हैं, आपने ध्यान रखें। जिस तरह से मैं यहाँ पे अगर लिख भी दूं ना, यहाँ पे फर्स्ट करें कप वाली मिसाल लेना, यहाँ पे क्या है, एक जग पड़ा है और यहाँ पे बच्चे एक कप है। अब बच्चे इस कप के अंदर, ठीक है, 3 चम्मच नमक हमने हल किया और यहाँ पे भी 3 चम्मच नमक हमने हल किया। अब बच्चों इस केस में जब हम दोनों को कंपेयर किया तो हमने देखा कि यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा है, इसके निस्बत सोल्यूट क्या है, ज्यादा है, और वाटर क्या है बच्चों यहाँ पे कम है। यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा होगा और वाटर कम होगा बच्चों, इस सोल्यूशन को हम नाम देंगे हाइपरटोनिक का। इसका नाम देंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन का। बच्चों हाइपो का मतलब क्या होता है, कम। हाइपो का मतलब क्या है बच्चों, कम। टॉनिक कहते हैं सोल्यूट को, एक ऐसा सोल्यूशन बच्चों जहां पे सोल्यूट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और सॉल्वेंट, जाहिर सी बात है, सॉल्वेंट क्या होगा बच्चों, यहाँ पे वाटर ही होगा ऑटोमेटिकली। और सॉल्वेंट या फिर वाटर क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। इस सोल्यूशन को हम नाम देते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन का। किसका नाम देते हैं बच्चों, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो आइसो कहते हैं सेम को। आइसोटोनिक सोल्यूशन बच्चों एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें इक्वल कंसंट्रेशन होती है सोल्यूट और सॉल्वेंट की। मिसाल के तौर पर एक मेरे पास ये गिलास है और एक ये गिलास है, दोनों के अंदर सेम वाटर है, दोनों के अंदर बच्चों मैंने एक एक चम्मच नमक दोनों के अंदर हल कर दिया, दोनों क्या है, आइसोटोनिक सोल्यूशन है। क्या है बच्चों, आइसोटोनिक सोल्यूशन है। क्लियर? तो बच्चों आए हम इनका कॉन्सेप्ट जो है इसको रीड कर लेते हैं। वो कहते हैं द टर्म टॉनिसिटी रेफर्स टू द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस के अंदर जो सोल्यूट्स की आपसी मिकदार का जब हम मवाजना करते हैं ना बच्चों, इसे हम टॉनिसिटी कहते हैं। अब टॉनिसिटी के लिहाज से सॉल्यूशंस की 3 टाइप्स हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस आर दोस इन विच मोर सोल्यूट इज प्रेजेंट। समझ आ रही है? हाइपर का मतलब ज्यादा रखें स्टूडेंट्स नेम में। हाइपर का मतलब क्या होगा, ज्यादा। टॉनिक कहते हैं सोल्यूट को। हाइपरटोनिक सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होगा जहां पे सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट क्या होगा, ज्यादा होगा। हाइपो मतलब कम, टॉनिक सोल्यूट। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होंगे जहां पे सोल्यूट क्या होगा, कम होगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस आर दोस विद लेस सोल्यूट। आइसो मतलब सेम, ठीक है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी 2 ग्लास की, मैं 2 ग्लास में अगर 1 चम्मच नमक हल कर दूं दोनों में, तो बच्चों ये आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बन जाएंगे। क्लियर? अब बच्चों यहाँ पे देखें अब मेरे पास ना 2 सॉल्यूशंस मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। अब मैं यहाँ पे ना 2 सॉल्यूशंस ले लेता हूँ। एक मेरे पास बच्चों यहाँ पे एक ये सॉल्यूशन है, ठीक है। एक फर्ज करिए बड़ा कंटेनर है और कंटेनर में बच्चों यहाँ पे ना जिस तरह सेल मेम्ब्रेन है ना, इसी तरह यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है दरमियान में। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाटर यहाँ पर भी है और वाटर बच्चों यहाँ पर भी है, ऐसे ही है। अब बच्चों यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फर्ज करें मैंने 5 चम्मच नमक हल कर दिया यहाँ पे, और बच्चों 1 चम्मच नमक मैंने हल यहाँ पे कर दिया। अब मुझे बताएं कि ये वाला हाइपोटोनिक होगा या ये वाला हाइपोटोनिक होगा। अब हाइपो में क्या होता है बच्चों का, हाइपो का मतलब क्या है, कम। टॉनिक कहते हैं सोल्यूट को। तो वो सोल्यूशन जहां पे सोल्यूट की मिकदार क्या होगी, कम होगी, उसमें क्या कहेंगे बच्चों, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे मैंने 5 चम्मच नमक डाला, यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाला, तो यहाँ पे नमक कम है, यहाँ पे सोल्यूट कम है। तो बच्चों ये वाला क्या होगा, इस सोल्यूशन को हम कहेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। क्या कहेंगे बच्चों, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। यहाँ पे बच्चों इसके मुकाबले में नमक ज्यादा होगा, तो बच्चों इस सोल्यूशन को हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम दे देंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन। किसका नाम दे देंगे बच्चों, हाइपरटोनिक सोल्यूशन का। अब बच्चों जब यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, अब इनको यहाँ पे सोल्यूट क्या है, कम है, और यहाँ पे सोल्यूट क्या है बच्चों,
ज्यादा है। मैं उसको इस तरह से लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे सोल्यूट कम है, हाइपर में सोल्यूट कम होता है, हाइपर में सोल्यूट ज्यादा होता है। अब बच्चों जब हम दूसरी तरफ वाटर को देखेंगे, अब यहाँ पे सोल्यूट कम है तो यहाँ पे बच्चों वाटर क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा है तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, वाटर कम होगा। क्लियर, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। मैं दोबारा बता देता हूँ बच्चों, मैंने क्या लिया, मैंने बड़ा ठीक है कंटेनर ले लिया, दरम्यान में मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी, जिस तरह सेल मेम्ब्रेन होती है। अब बच्चों इस साइड पे भी वाटर है, इस साइड पे भी वाटर है। यहाँ पे बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बच्चों नमक हल कर दिया 5 चम्मच, और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमक हल कर दिया। और जब 5 चम्मच नमक हल किया तो बच्चों इसके मुकाबले में यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा है तो ये हाइपरटोनिक है, और यहाँ पे इसके मुकाबले में यहाँ पे सोल्यूट बच्चों क्या है, कम है, तो ये क्या है, हाइपरटोनिक है। बच्चों जब ये हाइपरटोनिक है, यहाँ पे सोल्यूट कम है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, एस लिख के साथ एरो नीचे की तरफ। यहाँ पे बच्चों हाइपरटोनिक में सोल्यूट ज्यादा है तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, एस लिख के एरो ऊपर की तरफ। क्लियर। अब बच्चों वाटर जो है उसके उल्ट होगा, यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा है, यहाँ पे वाटर क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पे बच्चों सोल्यूट कम है, यहाँ पे वाटर क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर। तो देखिए बेसिक सी चीजें आपको पता है। अब बच्चों अब वाटर मॉलिक्यूल्स कहां से कहां मूव करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स बच्चों मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। मैं आपको कलर चेंज करके बता देता हूँ, यहाँ पे देखें वाटर ज्यादा है और यहाँ पे वाटर कम है। बच्चों वाटर क्या करेगा, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, इस जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है इसके अक्रॉस। मेरी बात समझ में आ रही है। तो बच्चों ये क्या है, ये ऑस्मोसिस है। ये क्या है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, वाटर की, जहां पे वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहां से एक ऐसी कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना जहां पे वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। बच्चों इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अब बच्चों क्या हम ऑस्मोसिस की डेफिनेशन को यूं मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर हम सोल्यूट के लिहाज से बात करें तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। क्या मैं कह सकता हूं, एब्सोल्युटली, ये भी डेफिनेशन ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा से कम तादाद की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन अब हम डेफिनेशन में सोल्यूट का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, पानी के लिहाज से। लेकिन जब हम सोल्यूट के लिहाज से बात करेंगे तो हम कहेंगे ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। तो बच्चों ये डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस है जो कि आपके बुक के अंदर ऊपर लिखी हुई है। मैं देखें यहाँ पे मैं स्प्रेड करता हूँ, the direction of osmosis depends on the concentration of solutes on the two sides of membrane। अब बच्चों ये एक मेम्ब्रेन है दरमियान में, और ये इस मेम्ब्रेन के दोनों साइड्स पे क्या है बच्चों, सोल्यूट्स हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स पे डिपेंड करेगी डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस। वाटर ऑलवेज मूव्स, वाटर हमेशा मूव करेगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन से। अब बच्चों क्या मैं ये कह सकता हूँ, मैं ऑस्मोसिस की डेफिनेशन ये भी लिख सकता हूँ ना कि ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाइपोटोनिक सोल्यूशन टू हाइपोटोनिक सोल्यूशन। मेरी ये भी डेफिनेशन ठीक हो जाएगी, ऐसे ही है ना। ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये भी डेफिनेशन मेरी ठीक है। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस की 3 डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ये वाटर के लिहाज से। सोल्यूट के लिहाज से हम बात करेंगे, ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। और अगर हम तीसरी सोल्यूशन के लिहाज से बात करें तो ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाइपोटोनिक सोल्यूशन टू हाइपोटोनिक सोल्यूशन। क्लियर। अब बस यहाँ पे देखिए इस लाइन को अब हम रीड करते हैं जो हमने ऊपर यहाँ पे लिखी हुई है। वाटर जो है हमेशा मूव करेगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन से। हाइपोटोनिक मतलब जहां पे लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन, जहां पे सोल्यूट की तादाद क्या है, कम है, वहां से बच्चों कहां पे मूव करेगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन की तरफ मूव करेगा जहां पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो बस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इन तमाम कॉन्सेप्ट्स की बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट्स हैं, आप लोगों ने इन सबको लिख लेने हैं। आपको ऑस्मोसिस की तीनों डेफिनेशन आनी चाहिए, तीनों को आप रजिस्टर पे नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को इससे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रहें, आपकी चीजें जो है आगे बहुत काम आएंगे। तो बच्चों अब यहाँ पे ऑस्मोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी अहमियत को हम देखते हैं कि ऑस्मोसिस आखिर हमारे लिए किस तरह से फायदेमंद है। बच्चों देखें ऑस्मोसिस अकर्स, ऑस्मोसिस तब होती है थ्रू सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। अब बच्चों मैंने आपको पहले बताया कि सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन लिख लें, चाहे आप लिख लें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, चाहे आप डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन लिख लें, ठीक है, बात एक ही है। सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या फिर डिफरेंशियली, डिफरेंशियली मतलब ये वाला DIFFERENTIALLY। तो आप तीनों को लिख लें, बात एक ही है। तो जो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, डिफरेंशियल परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, कैसी मेम्ब्रेन जो कि कुछ चीजों को अपने अंदर आने देती है और कुछ चीजों को अपने अंदर आने नहीं देती है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, एक ऐसी मेम्ब्रेन जो कि सिलेक्ट करके चीजों को अंदर आती है, ठीक है, सब चीजों को नहीं अंदर लाती, सिर्फ चीजों को मुंतखब करके अंदर लेके आती है। तो ऑस्मोसिस जो है बच्चों सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के जरिए होती है। यहाँ पे सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से मुराद क्या है, हमें पता है कि दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर। which allows, जो कि अलाउ करती है बच्चों वाटर को टू पास while restricting many solutes। restrict का मतलब क्या होता है बच्चों, रोक के रखना। क्या होता है,
रोक के रखना। जिस तरह बच्चों यहाँ पे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दी ना यहाँ पे, अब बच्चों यहाँ पे होगा क्या कि जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स है वो तो यहाँ पे मूव नहीं करेंगे। अब देखिए असर तो होना ही चाहिए ना। अगर आप इस डायग्राम में एक और पहलू को देखें जहां पे वाटर मूव कर रहा है, यहाँ पे सोल्यूट यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे क्या है सोल्यूट कम है, तो सोल्यूट को बच्चों यहाँ से यहाँ मूव कर जाना चाहिए, लेकिन सोल्यूट मूव नहीं करता। क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ पे उन सोल्यूट के मूवमेंट के लिए कोई खास रास्ते नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए रास्ते मौजूद हैं, सोल्यूट के लिए रास्ते मौजूद नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ना दरम्यान में बच्चों, ये क्या करेगी, ये सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स को गुजरने नहीं देगी, बल्कि इनको अलग अलग ही रखेगी, सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या करेगी, गुजरने की इजाजत देगी। तो आपने इसको ध्यान में रखना है कि बच्चों ऑस्मोसिस है ये सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के जरिए होती है, जो कि वाटर को अलाउ करती है, जबकि रिस्ट्रिक्ट रोक लेती है बहुत सारे सोल्यूट्स को। ऑस्मोसिस इज क्रूशियल, क्रूशियल का मतलब होता है बच्चों अहम, फॉर मेंटेनिंग सेल ट्रिगर, सेल के ट्रिगर को मेंटेन करने के लिए बहुत अहम है बच्चों। आपको पता है कि सेल ट्रिगर क्या होता है? जब हमने वैक्यूल पढ़ा था वहां पे मैंने आपको बताया था कि एक प्लांट सेल है, इस प्लांट सेल के अंदर सेंटर में बड़ा सा वैक्यूल होता है बच्चों, जिसके अंदर क्या होता है बच्चों, वाटर मौजूद होता है, पानी भरा होता है। अब जो पानी है ना बच्चों, इस तरह से वैक्यूल की दीवार पे क्या लगा रहा है बच्चों, प्रेशर लगा रहा होता है। अभी जो प्रेशर है ना वो इसको हम ट्रिगर प्रेशर कहते हैं, इस प्रोसेस को हम ट्रिगर कहते हैं। तो बच्चों आपको पता है कि सेल के अंदर वैक्यूम के अंदर पानी कब आएगा? जब सेल के बाहर से सेल के अंदर पानी एंटर होगा, और वो किस प्रोसेस के जरिए एंटर होगा बच्चों? वो ऑस्मोसिस के जरिए एंटर होगा। तो पहले सेल के बाहर से सेल के अंदर पानी ऑस्मोसिस के जरिए एंटर होगा, फिर सेल के साइटोप्लाज्म से वो पानी वैक्यूम के अंदर चला जाएगा और वहां पे वो ट्रिगर को मेंटेन करेगा। और आपको पता है कि प्लांट सेल के लिए ट्रिगर कितना इंपॉर्टेंट है। अगर प्लांट सेल्स के अंदर वाटर मौजूद ना हो, ट्रिगर प्रेशर ना हो, पौधा तो सूख जाएगा। तो ऑस्मोसिस जो है वो सेल के ट्रिगर को मेंटेन करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, विच इज वाइटल फॉर प्लांट सेल्स, जो कि प्लांट सेल्स के लिए बहुत जरूरी है। एंड फॉर बैलेंसिंग द इंटरनल वाटर कंटेंट्स इन सेल, और सेल्स के अंदर बच्चों जो वाटर का कंटेंट है, वाटर कंटेंट मतलब पानी का जो अनासर है, जो पानी की मिकदार है, उसका तवाजुन रखने के लिए, उसको बैलेंस रखने के लिए भी बहुत जरूरी है। आपको पता है कि वाटर जो है, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर इंजाइम्स हैं बच्चों, ये तमाम के तमाम, ठीक है, इनको काम करने के लिए वाटर रिक्वायर होता है, एक्वस मीडियम रिक्वायर होता है इनको फंक्शनिंग परफॉर्म करने के लिए। आप इस तरह इमेजिन करें कि आपने अक्सर, ठीक है, रमजान में जब रोजे की हालत में आपका गला खुश्क हुआ होता है, आपकी बॉडी में पानी की कमी होती है, तो आप किस तरह फील कर रहे होते हैं? तो सेम बच्चों की कंडीशन होती है, जब वाटर की कमी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो रोक दिए जाते हैं। तो अब पानी सेल के अंदर इस प्रोसेस के जरिए दाखिल होता है, इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ऑस्मोसिस जो है बच्चों वो हर लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों को कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिनसे जो रेट ऑफ ऑस्मोसिस है वो असरअंदाज होता है? तो देखें, द डायरेक्शन एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस, जो ऑस्मोसिस की जो डायरेक्शन है, जो सिमत है, उसकी जो स्पीड है, और इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का बच्चों क्या है? इन्फ्लुएंस का मतलब होता है असरअंदाज होना। ये असरअंदाज होती हैं बाय द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट एंड परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन टू वाटर। अब बच्चों यहाँ पे इसका मतलब क्या है बच्चों? ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्या होता है? अब इसकी डेफिनेशन लिख लें। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बच्चों हम कहते हैं द डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। तो आप बुक के ऊपर इसकी डेफिनेशन लिख लें, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। द डिफरेंस ऑफ, किसका डिफरेंस बच्चों? सोल्यूट का। द डिफरेंस ऑफ सोल्यूट अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। मिसाल के तौर पर बच्चों, एक ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे सोल्यूट जो है वो ज्यादा है और यहाँ पे सोल्यूट क्या है बच्चों? कम है, ठीक है। तो अब ये जो इसका डिफरेंस है ना बच्चों, इसको हम ऑस्मोटिक ग्रेडियंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। अब मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ बच्चों। मिसाल के तौर पर यहाँ पे सेम वही सोल्यूशन था, मैं आपको इसी की एग्जांपल, एक कंटेनर है मेरे पास, तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच नमक मैंने यहाँ पे डाला और मैंने 1 चम्मच नमक यहाँ पे डाला, सेम वाटर है। तो मुझे 2 चम्मच नमक यहाँ पे, 1 चम्मच नमक यहाँ पे, सोल्यूट यहाँ पे क्या है? ज्यादा है। अब जो इसी तरह मैंने एक और कंटेनर लिया, दरम्यान में फिर वही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब जो मैंने 10 चम्मच नमक, 10 चम्मच नमक यहाँ पे डाला और बच्चों 2 चम्मच नमक मैंने यहाँ पे डाला। अब ऑस्मोटिक ग्रेडियंट यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट ज्यादा कहाँ पर है बच्चों? यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट का फर्क क्या है? ज्यादा है। तो बच्चों जहां पे ऑस्मोटिक ग्रेडियंट ज्यादा होगा वहां पे ऑस्मोसिस भी क्या होगी बच्चों? ज्यादा होगी। अब मुझे, अच्छा, अब शाबाश, मुझे बताएं कि यहाँ पे 10 चम्मच नमक डाला हुआ है, यहाँ पे 2 चम्मच नमक डाला हुआ है। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे हाइपोटोनिक कौन सोल्यूशन है और हाइपरटोनिक कौन सा सोल्यूशन? अब देखिए, हाइपो का मतलब क्या होता है? कम। टॉनिक कहते हैं सोल्यूट को, जहाँ पे सोल्यूट कम है। तो जहां पे सोल्यूट कम है बच्चों, ये वाला सोल्यूशन क्या है? ये हाइपोटोनिक है। हाइपर का मतलब क्या होता है? ज्यादा। टॉनिक कहते हैं सोल्यूट को, जहां पे सोल्यूट ज्यादा है बच्चों, ये क्या है? ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। अब बच्चों यहाँ पे सोल्यूट क्या है? कम है, ठीक है, और यहाँ पे सोल्यूट क्या है? ज्यादा। अब यहाँ पे सोल्यूट कम है तो वाटर क्या होगा बच्चों? ज्यादा। और यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा है तो वाटर क्या होगा? कम। अब बच्चों पानी कहाँ से कहाँ मूव करते हैं? ज्यादा से कम तादाद की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं कि पानी कम सोल्यूट कंसंट्रेशन से ज्यादा सोल्यूट के कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। या बच्चों हम ये भी कह सकते हैं कि पानी जो है वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन से हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो मैंने आप लोगों के कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज करवा दिया और साथ ही मैंने आप लोगों को ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के कॉन्सेप्ट को भी समझा दिया। तो बच्चों रेट ऑफ डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस है ना बच्चों, ये क्या होगी? ऑस्मोटिक ग्रेडियंट से इन्फ्लुएंस होगी, इससे असरअंदाज होगी।
तो जो दूसरी चीज है बच्चों का परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन टू वाटर, तो वो जो मेम्ब्रेन है ना बच्चों जिससे पानी ने गुजरना है, पानी के मॉलिक्यूल्स के लिए कितनी अच्छी परमिएबल है, कितने बेहतरीन अंदाज में पानी के मॉलिक्यूल उससे गुजर सकते हैं। अब आपको पता है बच्चों सेल मेम्ब्रेन के अंदर खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें हम एक्वापोरिन्स कहते हैं, एक्वा ठीक है पोरेंस कहते हैं बच्चों। ये क्या है, प्रोटीन जो कि वाटर के मॉलिक्यूल्स को गुजरने की इजाजत देती हैं। अब जितनी ज्यादा एक्वापोरिन्स होंगी उतना ही ज्यादा क्या होगा बच्चों, ऑस्मोसिस का रेट होगा, ठीक है, तो उतनी ज्यादा वाटर की परमिएबिलिटी होगी मेम्ब्रेन में। यहाँ पे देखें स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स कॉल्ड एक्वापोरिन्स फैसिलिटेट का क्या मतलब है, सहूलत देती हैं द रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, पानी की तेजी से ट्रांसपोर्ट को अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, इंश्योरिंग एफिशिएंट रेगुलेशन ऑफ सेलुलर हाइड्रेशन एंड वॉल्यूम। बच्चों जो एक्वापोरिन्स है ना बच्चों क्या करती हैं, सहूलत देती हैं किसको बच्चों, रैपिड ट्रांसपोर्ट वाटर मॉलिक्यूल्स, पानी के मॉलिक्यूल्स की तेजी से ट्रांसपोर्ट को अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन के आर पार, इंश्योरिंग, और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि एफिशिएंट रेगुलेशन के मौसर अंदाज में बच्चों क्या हो, ठीक है, सेल की हाइड्रेशन हो। सेल की हाइड्रेशन से मुराद क्या है, सेल को मुनासिब मिकदार में वाटर मिले, क्योंकि आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर मेजोरिटी जो है, बड़ी मिकदार जो है वाटर की मौजूद है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, और ये जो वाटर है हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो सेल की जो है प्रॉपर हाइड्रेशन, मतलब सेल को प्रॉपर वाटर मिले और उसके जो वाटर का वॉल्यूम है ना सेल के अंदर बच्चों वो भी क्या रहे, वो भी रेगुलर रहे, वो भी रेगुलेट रहे, वो भी मेंटेन रहे। तो बच्चों इसमें जो है वो ऑस्मोसिस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। और ऑस्मोसिस जो है वो किस पे डिपेंड करती है, दो चीजों की, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट और एक परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन टू वाटर। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहाँ तक चीजों के क्लियर हो गई होगी। बच्चों आपकी बुक में बॉक्स के अंदर जो है वो रिवर्स ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट गिवन है। बच्चों रिवर्स ऑस्मोसिस बहुत आसान है। देखिए आमतौर पर क्या होता है ये ऑस्मोसिस है। अब देखिए यहाँ पे आप नजर आ रहे हैं, आपको छोटे छोटे से नजर आ रहे हैं ना बच्चे, ये सोल्यूट्स हैं। यहाँ पे देखिए सोल्यूट ज्यादा है, यहाँ पे सोल्यूट क्या है, कम। और जहाँ पे सोल्यूट कम है, ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे वाटर क्या होगा, ज्यादा। और दरमियान में जो आपको चीज नजर आ रही है ना बच्चे, ये क्या है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। और यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे आपको चीजें नजर आ रही है, ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। अब बच्चों ये वाली जो है यहाँ पे सोल्यूट क्या है बच्चों, ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बच्चों वाटर क्या होगा, कम होगा। और वाटर का बच्चों कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, वाटर मूव करता है ज्यादा से कम तादाद की तरफ, तो ऑटोमेटिकली बच्चों यहाँ से वाटर जो है वो यहाँ की तरफ क्या करना शुरू कर देगा, मूव करना शुरू कर देगा। हम ये भी कह सकते हैं कि पानी जो है वो लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, या पानी जो है बच्चों हाइपोटोनिक सोल्यूशन से हाइपोटोनिक सोल्यूशन की तरफ मूव कर रहा है। बच्चों ये नॉर्मल ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट है, क्लियर। मुझे आपको ये भी पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स को गुजरने नहीं देती है, सिर्फ और सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या करवाती है, गुजरने की इजाजत देती है। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, देखिए कितना आसान सा ऑस्मोसिस का कांसेप्ट है। अब बच्चों अगर इसका उल्ट कर दिया जाए तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस। आए मैं आपको इस डायग्राम से दिखाता हूँ। अब जो होता ही है रिवर्स ऑस्मोसिस में, आप देखिए यहाँ पे दो सोल्यूशन आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, एक सोल्यूशन ये है और एक सोल्यूशन ये है। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सोल्यूट क्या है, कम है, और यहाँ पे सोल्यूट बच्चों क्या है, ज्यादा है। अब बच्चों यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा कम है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो वाटर क्या होगा, ज्यादा, और यहाँ पे वाटर क्या होगा बच्चों, कम होगा। तो होना तो ये चाहिए कि यहाँ से वाटर यहाँ पे मूव करे, लेकिन बच्चों की ऑस्मोसिस में होगा रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा बच्चों, इसका उल्ट होगा। रिवर्स ऑस्मोसिस में बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पे बाहर से एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे जब क्या होगा, यहाँ पे एक प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो ये जो प्रेशर इस पानी के ऊपर आएगा, और ये जो पानी है ना बच्चों ये प्रेशर लगाएगा इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के ऊपर। अब जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है बच्चों यहाँ पे फिक्स है, और इसके अंदर से बच्चों सिर्फ और सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स गुजर सकते हैं, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर से नहीं गुजर सकते। तो बच्चों होगा क्या, जब यहाँ से एक्सटर्नल प्रेशर लगेगा तो यहाँ से बच्चों जितना भी वाटर है वो सारे का सारा यहाँ पे मूव कर जाएगा, ठीक है। और बच्चों जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल हैं, चूंकि ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है इन सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स को गुजरने नहीं देती, तो वो जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल है वो यहीं पे रहेंगे और पानी बच्चों यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा, क्लियर। तो बच्चों इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो बच्चों ये प्रोसेस किस लिए इस्तेमाल होता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में इस्तेमाल होते हैं, पानी की प्योरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर बच्चों अगर आपके पास एक ऐसा पानी है जिसके अंदर नमकियात बहुत ज्यादा है और आपने उस पानी को पीने के काबिल बनाना है, उसके अंदर नमकियात कम रखने हैं, तो आप उसे रिवर्स ऑस्मोसिस के जरिए क्या कर सकते हैं बच्चों, उसको पीने के काबिल बना सकते हैं। आपने क्या करना है, सिंपल आपके पास यही मैकेनिज्म इस्तेमाल होगा, दरमियान में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। आप इस साइड पे वाटर ले लेंगे, इस साइड पे वाटर ले लेंगे, और यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, आप यहाँ पे वो वाटर होगा जिसको आपने प्योरीफाई करना है, जिसके अंदर सॉल्ट, जिसके अंदर सोल्यूट ज्यादा होगा, और यहाँ पे वो वाला वाटर जो कि पीने के काबिल होगा। तो बच्चों आपने क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेंगे। जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उस वाटर के अंदर जिसको आपने प्योरीफाई करना था उसके अंदर जितने भी सॉल्ट्स हैं बच्चों वो इसी डायरेक्शन में रह जाएंगे, और इसके अंदर जितना भी पानी है वो सारे का सारा दूसरी डायरेक्शन के अंदर मूव कर जाएगा बच्चों। तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। आपकी बुक में बॉक्स बना हुआ बच्चों, इसको मैंने आप लोगों के लिए स्लाइड्स पे इसके अंदर जो चीजें लिखी हुई स्लाइड्स में लिख ली हैं, आप लोग यहाँ से देख लें। अब बच्चों रिवर्स ऑस्मोसिस की सबसे पहले हम डेफिनेशन रीड करते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या है,
देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, अनलाइक नेचुरल ऑस्मोसिस, तो नेचुरल ऑस्मोसिस जो है मतलब नेचुरल टेंडेंसी है वाटर के मॉलिक्यूल्स की मूव करने की, जिसे हम नेचुरल ऑस्मोसिस कहते हैं, जिसमें वो कहां से कहां मूव करते हैं, जहां पे वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है वहां से उस डायरेक्शन में मूव करते हैं जहां पे वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है। ठीक है, तो नेचुरल ऑस्मोसिस के बच्चों बरक्स विच मूव्स वाटर, जो कि वाटर को मॉलिक्यूल्स को मूव करवाता है, ठीक है, फ्रॉम अ लोअर टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। बच्चों ध्यान रखने, सोल्यूट की जो मैंने आपको ऑस्मोसिस की जो 3 डेफिनेशंस बताई थी ना, वहां पे जो दूसरी नंबर वाली सोल्यूट के लिहाज से डेफिनेशन है उसकी जिक्र कर रहा है यहाँ पे, क्लियर। तो यहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जब वो जिक्र करता है ना लोअर टू हायर, तो अक्सर बच्चे जो है वो समझते हैं कि यहाँ पे वो वाटर की बात कर रहा है, जबकि बच्चों यहाँ पे वाटर नहीं बल्कि वो सोल्यूट के लिहाज से बात कर रहे हैं। समझ आ रही है? तो बच्चों नेचुरल ऑस्मोसिस में क्या होता है, पानी जो है वो लोअर सोल्यूट से ज्यादा सोल्यूट की तरफ मूव करते हैं। बच्चों रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस अप्लाइज एक्सटर्नल प्रेशर। इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, बाहर से बैरूनी प्रेशर अप्लाई करते हैं टू पुश वाटर, पानी को धकेलने के लिए थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से फ्रॉम हायर टू लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन। यहाँ पे देखें आपको नजर आ रहा है बच्चों, ये क्या है, ये हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन है, ये लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन है। यहाँ पे हम बच्चों क्या कर रहे हैं, प्रेशर को अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चों जब हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वाटर जो है वो जो सोल्यूट यहीं पर आ जाएंगे और बाकी सारा वाटर जो है यहाँ पे मूव कर जाएगा, क्लियर। तो बच्चों ये क्या हमारे पास क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस है। अब बच्चों इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से इसकी डेफिनेशन होगी, ठीक है। आप चाहे इसकी डेफिनेशन में ये वाला नेचुरल ऑस्मोसिस आप ना लिखिएगा, ठीक है, आप सिर्फ यहाँ से लिखें, रिवर्स ऑस्मोसिस अप्लाइज एक्सटर्नल प्रेशर टू पुश वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन। बच्चों ये आपकी क्या आ जाएगी, रिवर्स ऑस्मोसिस की डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक है। और बच्चों बाकी जो पॉइंट्स हैं आप इसकी सिग्निफिकेंस में लिखेंगे, तो आपके चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। अब बच्चों बताएं, देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। बच्चों अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये वाटर है और ये सॉल्ट वाटर है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे, जो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स होंगे वो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये इनको गुजरने नहीं देगी, तो जो वाटर है वो जो यहाँ से वो यहाँ पे फ्लो कर जाएगा और वाटर जो हमारा प्योरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों रिवर्स ऑस्मोसिस के यूजेस क्या हैं आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। इट इज वाइडली यूज टेक्नोलॉजी फॉर प्योरीफाइंग वाटर बाय contaminants रिमूविंग एंड impurities। अब बच्चों ये जो है ये बड़ी हद तक जो कि बड़े पैमाने पे इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी है, जो कि पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल होती है। बच्चों किससे साफ करने के लिए इस्तेमाल होती है, कंटामिनेंट्स। बच्चों कंटामिनेंट्स हम आपको पता है किसे कहते हैं, कंटामिनेंट्स हम कहते हैं वो चीजें जो कि पानी को आलूदा करती हैं, ठीक है। कंटामिनेंट्स हम किसे कहते हैं, वो चीजें जो कि पानी को आलूदा करती हैं। इसमें सॉल्ट्स आ सकते हैं बच्चों, इसमें हमारे पास बैक्टीरिया आ सकते हैं, इसमें वायरसेस आ सकते हैं जो कि पानी के अंदर मौजूद होते हैं और पानी को वो क्या कर सकते हैं बच्चों, आलूदा कर सकते हैं, पानी को खराब कर सकते हैं। तो ये जो जितनी भी चीजें कंटामिनेंट्स के अंदर आएंगी, तो कंटामिनेंट्स को बच्चों रिमूव करके, और इम्प्योरिटीज, बच्चों इम्प्योरिटीज क्या होती हैं, ठीक है। इम्प्योरिटीज में आपके पास फर्स्ट करें कि सॉल्ट्स की इम्प्योरिटीज आ सकती हैं, वो चीजें जो कि पानी के अंदर हल नहीं हुई होती, ठीक है, सॉल्ट्स की इम्प्योरिटीज आ सकती हैं। और इसके अलावा बाकी रेत हो सकता है, फर्स्ट करें आपके पास पानी के अंदर रेत थी, सैंड थी, ठीक है, या फिर बच्चों आपके पास मट्टी थी, ठीक है, मट्टी थी, तो ये आपके पास क्या हो सकती है बच्चों, इम्प्योरिटीज हो सकती हैं। तो आप इसको भी रिवर्स ऑस्मोसिस के जरिए क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट सेकंड, दिस प्रोसेस इफेक्टिवली मौसर तौर पर फिल्टर्स आउट, ठीक है, साफ करते हैं डिजोल्व सॉल्ट्स, जो पानी के अंदर हल हुए सॉल्ट्स होते हैं ना, एंड अदर इंप्योरिटीज, और दूसरी इंप्योरिटीज को, प्रोवाइडिंग क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, और साफ और पीने के काबिल आपको पानी फराहम करता है। बच्चों दोनों सेम है, आप दोनों में से कोई से एक लिख लीजिएगा। रिवर्स ऑस्मोसिस आमतौर पर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आएगी, तो आपकी बुक में दोनों लाइंस लिखी हुई थी, मैंने आपको दोनों बता दी हैं। आपको जो आसान लगती है आप उन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखें, इसकी जो सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें आप, रिवर्स ऑस्मोसिस इज कॉमनली यूज्ड। रिवर्स ऑस्मोसिस जो आमतौर पर इस्तेमाल होती है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, पानी को साफ करने वाले प्लांट्स में। जो आपने देखा होगा अक्सर जहाँ पे पानी की प्योरिफिकेशन होती है, जहाँ पे आमतौर पर पानी को फिल किया जाता है, वहाँ पे बड़े बड़े प्लांट्स लगे होते हैं, उनको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स कहते हैं, जहाँ पे पानी को प्योरीफाई किया जाता है। इसके अलावा बच्चों डीसैलिनेशन फैसिलिटीज। अब बच्चों जो सैलिनेशन होता है ना, सैलिनेशन का मतलब होता है, ठीक है, किसी चीज के अंदर सॉल्ट्स को हल करना, ठीक है, किसी चीज के अंदर सॉल्ट्स को हल करना, इस अमल को हम क्या कहते हैं, सैलिनेशन कहते हैं। डीसैलिनेशन का मतलब क्या होगा, किसी चीज से सॉल्ट्स को बाहर निकालना। आमतौर पर बच्चों ऐसा वाटर जिसके अंदर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो उनमें से सॉल्ट्स को बाहर निकालने के लिए जो फैसिलिटी होती है उसको हम डीसैलिनेशन फैसिलिटीज कहते हैं। तो बच्चों डीसैलिनेशन फैसिलिटीज जो है, रिवर्स ऑस्मोसिस जो है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड इवन इन द हाउस होल्ड वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम। हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, घरों में जो पानी को साफ करने के जो सिस्टम्स लगे होते हैं ना,
उनमें भी रिवर्स ऑस्मोसिस एक अहम किरदार अदा करता है। अक्सर क्या होता है, घरों में छोटे छोटे से ना प्लांट्स मिलते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, क्योंकि आमतौर पर घरों का जो पानी होता है ना, जाहिर सी बात है, जो हम पानी जमीन से निकालते हैं उसके अंदर नमकियात वगैरह होती हैं, तो उनको प्योरीफाई करने के लिए, साफ पानी बनाने के लिए जो सिस्टम यूज होता है ना बच्चों, जो उसके अंदर मैकेनिज्म यूज होता है वो रिवर्स ऑस्मोसिस ही है। तो उसके अंदर भी रिवर्स ऑस्मोसिस, जो घरों में, हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है, घरों में जो पानी को साफ करने के लिए सिस्टम्स लगे होते हैं, वहां पे रिवर्स ऑस्मोसिस जो है बच्चों अहम रोल प्ले करते हैं। तो आप इन दोनों में से कोई सी एक, और नीचे वाली आप दो सिग्निफिकेंट और साथ इसकी डेफिनेशन लिखिए, और साथ आपने डायग्राम जिसकी लाजमी बनानी है, रिवर्स ऑस्मोसिस की जो डायग्राम है ना, आपने साथ ये भी लाजमी बनानी है। तो जिस तरह से आप इसमें पूरे नंबर जो है वो ले सकते हैं। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। बच्चों इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है इसको कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।